सर आपको क्या लगता है जिस तरह से बॉम्बे हाई कोर्ट ने अर्नब की जमानत को नामंजूर कर दिया, क्या कहना है? देखो भाई, अंग्रेज़ों के ज़माने के माई लॉर्ड हैं ये। मुझे याद आ रहे हैं आज प्रेमचंद, मुझे उनकी कहानी याद आ रही है पंच परमेश्वर, मुझे उनकी कहानी याद आ रही है पंच परमेश्वर। हमें इस देश में न्याय चाहिए हमारी अपनी पंच परमेश्वर की व्यवस्था के ऊपर, ना कि इन अंग्रेजी कानूनों के ऊपर। और एक बात मैं बता दूं आपको, राष्ट्रवादी विचारधारा को कभी भी जेल में बंद नहीं रखा जा सकता। इन्होंने अर्नब को बंद किया है ना, बेल रिफ्यूज किया है ना। अर्नब के शरीर को तुम जेल में रख सकते हो, प्रताड़नाएं दे सकते हो, लेकिन अर्नब के विचारों को तुम नहीं मार सकते। अर्नब के विचारों का तुम कत्ल नहीं कर सकते। अर्नब जीवित रहेगा, अर्नब का राष्ट्रवाद जीवित रहेगा। और वो राष्ट्रवाद आज हर युवक के दिल में खड़ा होकर के उभर करके आ रहा है। इस व्यवस्था को, इस कानूनी व्यवस्था तक को अब हमें एक नई दृष्टि से देखना होगा कि हमें अपने नए कानून बनाने होंगे। हमें अंग्रेजों के कानून ये नहीं चाहिए। जैसे आज़ादी से पहले क्रांतिकारियों को छोड़ने के लिए, भगत सिंह को छोड़ने के लिए, राजगुरु को छोड़ने के लिए, आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को छोड़ने के लिए आंदोलन करने पड़ते थे। आज शर्म की बात है कि इतने साल की आज़ादी के बाद भी एक राष्ट्रवादी को छोड़ने के लिए हमें आंदोलन करना पड़ रहा है। सर क्या आपको नहीं लगता है कि बॉम्बे हाई कोर्ट भी महाराष्ट्र सरकार के हाथों की कठपुतली बन गई है? भैया, पूरा महाराष्ट्र कठपुतली बना हुआ है। जिस नौसैनिक अधिकारी ने आवाज़ उठाई उसके साथ क्या किया शिव सैनिकों ने? उसे पीटा जाके घर पे। कोई ट्विटर के ऊपर लिख देता है, उसका क्या हाल करते हैं, गिरफ्तार करते हैं जाके। नागपुर में गिरफ्तार किया, कहाँ गिरफ्तार किया जा करके। तो ये तो पूरा महाराष्ट्र कठपुतली बना हुआ है। कठपुतली क्या, एक डरा धमका रखा है, एक एनकाउंटर कॉप को वहाँ लगा रखा है लोगों को डराने के लिए। लेकिन महाराष्ट्र के लोगों को एक बात समझनी होगी कि डरने से, डर के जीने से अच्छा है खड़े हो और खड़े होकर के जो है लड़ो। शेर की जिंदगी जियो, गीदड़ों की नहीं। सर आपको नहीं लगता कि इसके पीछे डी गैंग का भी हाथ है? लगता, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि इसके पीछे दाऊद है, इसके पीछे ISI है, इसके पीछे मुंबई का वो माफिया है जो फिल्म के अंदर मौजूद है, जो ड्रग का माफिया है जिसको दाऊद कंट्रोल करता है। इसके पीछे वो फिल्म मेकर है जिसको दाऊद पैसा देता है फिल्म बनाने को। इसके पीछे वो राजनीतिज्ञ है जिसको दाऊद पैसा देता है। वोरा कमेटी रिपोर्ट को क्यों नहीं पब्लिक करती सरकार? IB के पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है कि महाराष्ट्र के किस किस राजनीतिक के किस किस का पैसा कहाँ दाऊद के पास लगा हुआ है। क्यों नहीं खोलती उसको जनता के सामने? तो सर सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें इंटरवीन क्यों नहीं कर रही है? हमारी तो अपील यही तो हम कर रहे हैं। NIA को लगाए, हेलीकॉप्टर भेजे, कमांडो भेजे वहां पे अर्नब को निकालने के लिए। जब कंगना रनावत को ही दे सकते हैं Z कैटेगरी सिक्योरिटी, तो अर्नब को क्यों नहीं दे सकते? हिसाब से बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी बेल को रिजेक्ट कर दिया है। आपको क्या लगता है इसके बारे में? देखिए, कोर्ट का तो हम सम्मान करते हैं, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा सच ये भी है कि अर्नब गोस्वामी एक राष्ट्रवादी होने के साथ साथ एक वो सच्चा इंसान है, पत्रकार है, आप लोगों की बिरादरी का है। आप बताना कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि वो सच की आवाज़ उठाता है। उद्धव ठाकरे के खिलाफ उसने आवाज़ उठाई। उसने वहाँ के जो करप्ट लोग हैं, वहाँ के जो साले देशद्रोही लोग हैं, उनके खिलाफ उसने आवाज़ उठाई, तो उसको उसकी सज़ा दी जा रही है। परमवीर सिंह का सबको पता है कि वो किस प्रवृत्ति का आदमी है, उसको कमिश्नर बना दिया गया। आज वो राष्ट्रवादी अर्नब गोस्वामी के साथ क्या कर रहा है? शरद पवार सबको पता है कितना बड़ा माफिया है वो। उद्धव ठाकरे के सबको पता है किस कैटेगरी का आदमी है। तो वो उसको उसकी सजा दी जा रही है, तो वो उसको सजा दी जा रही है और ये कोर्ट खेला जा रहा है। बहुत फुल प्रूफ प्लानिंग के तहत उसको उसी जेल में ले जाया गया जहां पे दुर्दांत आतंकवादी और अपराधी प्रवृत्ति के लोग रहते हैं। भाई ऐसा क्यों किया गया? मैं कह रहा हूं कि अगर सलमान खान को 4 घंटे में जमानत मिल सकती है, बड़े बड़े दुर्दांत अपराधियों को 2 घंटे 4 घंटे में जमानत मिल जाती है। और मैं एक सवाल और उठाना चाहता हूं देश की जुडिशरी से, ये जो स्वतः संज्ञान वाले सो कॉल्ड स्वतः संज्ञान वाले जज कोर्ट, भाई कहाँ हो? कहाँ आराम कर रहे हो? गोवा गए हो क्या?
मरीना बीच में गए हो क्या? कहाँ पे हो भैया? आपको दिखाई सुनाई नहीं दे रहा है? मैं कह रहा हूँ चलो मत मानो कि कोई बहुत बड़ा आदमी है या बहुत बड़ा पत्रकार है, एक आम आदमी की तरह मान लो। एक आम आदमी के लिए संविधान अलग है क्या भाई? क्यों उसको तुम मारने में तुले हुए हो? मैं तो इल्जाम लगा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि वो हो सकता है उसको एक साजिश के तहत वहाँ फंसाया गया हो और किसी दुर्दांत अपराधी के द्वारा उसके ऊपर वहाँ पे हमला करा के उसको मारने की साजिश हो रही हो। सर, जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरह सोई हुई है, क्या आप कहना है इसके बारे में? देखिए, मैं मानता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट सोई हुई नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत पैनी नज़र है। दो बड़े महाराष्ट्र के बीजेपी नेता वहां पे लगाए हुए हैं, वहां पे उनके ऊपर नज़र है। वो वहां के दो विधायक हैं हमारे, एक अपने राम कदम जी आज भी वहां पे जेल के प्रशासन से मिल के आए हैं। हालांकि जेल में उनसे मिलने नहीं दिया गया है। ये भी बड़ा सवाल है कि क्यों नहीं मिलने दिया गया है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि कोर्ट जो कर रही है वो ठीक नहीं कर रही है। मेरे हिसाब से देश की जनता बहुत आक्रोशित है, मेरे जैसा आम आदमी भी बहुत आक्रोशित है। कोर्ट को ऐसा नहीं करना चाहिए। देश का जो इस टाइम पे विचारधारा है, राष्ट्रवाद को भी देश को समझना चाहिए। ये पाकिस्तान नहीं है। अगर कंगना रनौत ने ये बोला था कि ये पीओके क्यों बन गया है, तो आप लोग साबित कर रहे हो कि ये पीओके है। ये पीओके में तो ऐसा हो सकता है कि मैं अपने संविधान का, मैं अपने कानून का या जो अधिकार है मैं उनकी रक्षा नहीं कर सकता हूँ। एक अर्नब गोस्वामी अगर वैन के अंदर से चिल्ला रहा है कि मेरी जान को खतरा है, सब पागल हो क्या? सुना ही नहीं दे रहा क्या? अरे भाई, अगर वो बोल रहा है तो कुछ उसके खिलाफ हुआ होगा ना। टाइम पास करने के लिए बोल रहा है क्या? तो क्यों नहीं उसके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है? उन्होंने सीधा सीधा बोला है, जब उनको ले जा रहे थे वैन में तो उन्होंने बोला कि जेलर ने उनके साथ वहाँ पे मारपीट की है। देखिए, ये बात सत्य है कि जेलर ने उसके साथ मारपीट किया है और जेलर को बहुत जल्द भी उसका समय भी आएगा, उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी, इसमें कोई शक नहीं है। अर्नब गोस्वामी ने ऐसा कौन सी डकैती डाली हुई है, कौन सा ऐसा खुलेआम मर्डर किया हुआ है कि प्रूफ है, सबूत है, सबने देखा कि अर्नब गोस्वामी ने मर्डर किया है, इसलिए उसको जमानत नहीं हो रही है। तो सर, क्या आपको इसके ऊपर कोर्ट के ऊपर संदेह नहीं लग रहा? देखिए, कोर्ट पूरी तरह मिली। देखिए, मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत मैं कह रहा हूँ, अगर मेरे ऊपर कोई कानून लागू होता है ले जाओ, मुझे भी बंद कर दो, मैं बंद होने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ जुडिशरी मिली हुई है। मैम, क्या कहना है इसके बारे में? हम लोग ये कहना चाहते हैं कि अर्नब को जल्द से जल्द रिलीज़ करें। खास करके मोदी जी और अमित शाह जी से मेरी प्रार्थना है हाथ जोड़कर कि अर्नब को जल्द से जल्द रिलीज़ करें। अगर हम अभिनंदन को पाकिस्तान से लेकर आ सकते हैं तो अर्नब को क्यों ऐसे दरिंदों के हवाले कर दिया अपने ही देश में? क्या हम मदद नहीं कर सकते उसकी? तो प्लीज़ जल्द से जल्द उसको रिलीज़ करें।